बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब सतगुरु के सिवाय सब के सब दरवाजे बंद मिलते हैं। सतगुरु के अलावा दुनिया में कोई और समझाने वाला नहीं है कि कोई हमें समझा सके, इस जीवन को जीने की युक्ति बता सके कि कैसे जीवन जिया जाए। लोक और परलोक का कुछ हाल दिखा सके। बड़े भागों से ये मनुष्य शरीर मिला है। ये जीवन, मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है। देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। और जब देवी देवता भी इस शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, तो स्वयं हम विचार करें कि ये कितना कीमती है, कितना दुर्लभ है। जिसकी चाहना, जिस शरीर के लिए प्रार्थना देवी देवता करते हों, चाहते हो कि हमें भी ये मनुष्य शरीर मिल जाए, तो हम अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं कि ये कितना अमूल्य हुआ, कितना कदर का ये मनुष्य शरीर हुआ। लेकिन पूरी समझ इंसान को, स्वयं को तो नहीं है, क्योंकि उसे कैसे समझ हो सकती है? क्योंकि इंसान जो है कहीं ना कहीं पीछे 84 लाख योनियों को जो भुगतते हुए आया है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन को पाया है। मनुष्य स्वभाव से भी इतना समझदार नहीं, अक्ल और बुद्धि होते हुए भी, लेकिन अकल बुद्धि को इस्तेमाल कराने वाला तो चाहिए। किसी के पास पैसा हो, लेकिन पैसा खर्च करने का अगर तरीका, युक्ति नहीं हो, तो पैसा कोई मार्ग निश्चित थोड़ी कर सकता है कि मैं इस रास्ते पे लगूंगा या उस रास्ते पे लगूंगा। अकल और बुद्धि होने पर भी क्या इंसान स्वयं अपना भला बुरा अगर सोच सकता होता तो फिर 84 लाख योनियों में क्यों जाना पड़ता? क्यों सतगुरु की शरण हासिल करनी पड़ती? और क्यों बार बार सतगुरु समझाते कि इस तरीके से जीवन व्यतीत करो, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करो। बड़े भागों से ये जो जन्म मिला है, इस जीवन में इस इंसान के अपने अंदर ऐसा विचार नहीं कि वो स्वयं अपना मार्ग भलाई वाला चुन सके। लेकिन जो भले और बुरे रास्ते को जानते हों, पहचानते हों, उनकी संगत मिल जाए इंसान को, यानी सत्पुरुष, वक़्त के महापुरुष जो ये अनुभव रखते हैं कि इंसान की किस रास्ते पर चलने से भलाई है और किस रास्ते पर बुराई है। अगर ऐसे सत्पुरुषों की संगत में जीव आ जाता है तो इसे पता चलता है कि मेरा जन्म ये कितना कीमती है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्योंकि
वे भी भोगता तो हैं लेकिन करता नहीं है। वो सुख भोग रहे हैं, वैभव प्राप्त किए हुए ऐश इशरत कर रहे हैं, लेकिन क्रियमान कर्म करने की क्षमता उनमें भी नहीं है। वो भोग योनि है और इसीलिए वो पुकार करते हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन मिले, मनुष्य योनि मिले, जिसमें हम भजन भक्ति की कमाई करें। महापुरुष फरमाते हैं, 184 जून में मानुष देह परवधान, 184 जून में मानुष देह पर ध्यान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। 84 लाख योनियों में ये श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का। मनुष्य योनि ये सभी योनियों से उत्तम श्रेष्ठ योनि है, और श्रेष्ठ तब है, तभी श्रेष्ठ है जब श्रेष्ठ जन्म पाकर के श्रेष्ठ भक्ति, भगवान की भक्ति की कमाई इस श्रेष्ठ जीवन में की जाए। क्योंकि इसी मनुष्य योनि के अंदर, इस जीवन के अंदर उत्तम से उत्तम गुण पाए जाते हैं जो स्वयं भगवान के अंदर होते हैं। वही गुण इस मनुष्य के अंदर विद्यमान है, इसीलिए ये उत्तम है। और इतने उत्तम गुणों का मालिक है ये मनुष्य शरीर, लेकिन स्वयं नहीं जानता। इसीलिए महापुरुषों की चरण शरण में जाने की जरूरत है। और जब महापुरुषों की शरण प्राप्त होती है, महापुरुषों की संगत ग्रहण करता है, सतगुरु के द्वार पर पहुंचता है, तब इसको अपनी कदर और कीमत समझ में आती है, अपने जीवन का मकसद समझ पाता है, अपने जीवन को सही दिशा की ओर चला पाता है। वरना बिना संत सतगुरु की संगत के तो ये फिर वही कर्म करता है स्वभाववश, जो 84 लाख योनियों में पहले से करता आया। हर मनुष्य के जीवन में सतगुरु का बहुत अहम स्थान है, बहुत बड़ा खास दर्जा है इंसान के जीवन में गुरु का, सतगुरु का। सतगुरु का स्थान जीवन में एक नींव के पत्थर के समान होता है। जैसे मकान बनाते हैं, हर किसी के जीवन में ये अवसर आता है, और अगर किसी के जीवन में ये अवसर नहीं भी आया हो, मकान बनाने का, बना बनाया मिल गया हो, तो ये समझ थोड़ी बहुत तो हर कोई रखता है कि जो नींव के अंदर मजबूती बनाई जाती है, नींव के अंदर जो पत्थर लगाए जाते हैं, जमीन की खुदाई करके नींव भरी जाती है, उस नींव के आधार पर ही मकान की ऊंचाई होती है। ये सतगुरु का हमारे इस जीवन की ऊंचाई के लिए, जीवन के अंदर सतगुरु का ऐसा ही महत्व होता है। इस जीवन की मजबूती
को कायम रखने के लिए सतगुरु की चरण शरण का मिल जाना, हासिल हो जाना, सतगुरु की चरण शरण हासिल करना उस नींव के पत्थर के समान है कि फिर ये जीवन रूपी जो इमारत है, ये जीवन रूपी शरीर रूपी जो ये बंगला है, मकान है, उस मजबूत नींव पर टिका रहता है। जितना मर्जी ऊंचाई पर इस मकान को ले जाओ, फिर अगर नींव मजबूत है तो ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले जाओ। और जिस मकान की नींव कमज़ोर है वहाँ तो एक मंजिल मकान भी बड़ी मुश्किल से टिक सकता है और हर वक्त डर लगा रहता है। ये मनुष्य जीवन भी ऐसे ही है कि अगर 84 लाख योनियों से बचना हो, इस जीवन को बचाना हो, तो सतगुरु की चरण शरण हासिल करना जरूरी है। सतगुरु ही बताते हैं कि किस प्रकार से इस जीवन का महत्व है, किस प्रकार से यहाँ इस जीवन को इस लोक में चलाना है, किस प्रकार यहाँ से जाते वक्त क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, किन किन प्रकार से परलोक को सुहेला किया जाता है। मालिक की दरगाह में सफ़र के दौरान, वहाँ पहुँचने के दौरान कौन कौन से काम आते हैं सामान। अगर वो ज़रूरत के सामान परलोक में अगर हमने एकत्र कर लिए और साथ रख लिए, अपने अधिकार में हमने वो सुरक्षित कर लिए, तो हमारा ये लोक भी हर वक्त सुरक्षित है और परलोक भी उसी आधार पर सुहेला होता है। महापुरुष जो बार बार फरमाते हैं, समझाते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला, तो लोक भी इसी आधार पर सुखी होता है कि हमारे इस जीवन की नींव मजबूत हो, और परलोक भी तभी सुहेला होता है कि परलोक के सभी सामान हमने एकत्र कर लिए हैं, एकत्र कर रहे हैं। अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक परलोक की कार्यवाही में ही हम लगे रहते हैं। हम अपने जीवन में देखें, रोज़मर्रा का जो जीवन है, एक छोटी सी मिसाल को स्वयं समझें कि घर से हम निकलते हैं, चाहे दुकान पर जाना है, हमारे अपने बिजनेस पे जाना है, नौकरी पेशा है तो नौकरी पर जाना है, सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, अपनी कार में जा रहे हैं, समझो अपनी कार में या बाइक पर जा रहे हैं। रास्ते में आधे रास्ते हमारे दिमाग में विचार आता है कि मैं अपना बटुआ घर भूल आया हूँ, पर्स घर भूल आया हूँ। तो फिर अच्छी तरह से टटोलते हैं कि वास्तव में नहीं है, हमारे किसी भी पॉकेट में पर्स नहीं है। फिर कुछ याद करते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन हमारी रफ्तार में कमी आ जाती है, हमारे दिल दिमाग में अव्यवस्था हो जाती है। दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्स हमने जेब में रखा और राह में गिर गया हो। नफ़े नुकसान की चिंता होती है, फिर यकीन हो जाता है, और ज़्यादा यकीन के लिए हम घर में फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि पर्स क्या घर में ही रखा है, और जवाब मिल जाता है कि घर भूल गए हो, पर्स सुरक्षित रखा है। फिर भी हमारी वो रफ्तार आने में समय लग जाता है जो हम घर से चले थे, जो जिस रफ्तार से चले थे, केवल इसी चिंता में कि हम पर्स घर भूल आए हैं। अब हम विचार करें कि अगर पर्स घर भूल आए हैं तो
तो हमें पर्स की ज़रूरत भी नहीं है। अपनी बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, खाने का टिफ़िन भी हमारे साथ में है। अगर ना भी हो, हमें अगर लेकर भी खाना है तो हम रोज़ जहाँ पर खाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ का रोज़ पैसा देना होता है, मंथली होता है, साप्ताहिक होता है, या अगर रोज़ का रोज़ भी हो तो एक दिन का अगर ना भी दिया जाए, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और यकीन करें कि हमारे पास टिफ़िन है, घर से टिफ़िन लेकर आए हैं, रोज़ लेकर आते हैं। अब हम विचार करें कि हमने पैसे को कहाँ खर्च करना है, लेकिन हम खोए हैं उन ख्यालों में कि मैं तो पर्स घर भूल आया हूँ। बार बार रह कर ख्याल आता है। अपने ऑफिस या अपनी कंपनी में, दुकान में पहुँच जाते हैं तो भी कितनी बार ये ख्याल उभर कर आता है। एक दिन का ये सफ़र है, एक दिन का नहीं, एक आधे घंटे का सफ़र है, 1 घंटे का सफ़र है, और हम अपने उस पर्स को, जो वक्त ज़रूरत में काम आता है, निश्चित तौर से ज़रूरत भी नहीं है उसकी कि आज अगर नहीं ले आए तो कल ले आएंगे, कहीं ज़रूरत भी पड़ेगी तो कल हो जाएगा समाधान, लेकिन फिर भी उसकी इतनी चिंता हो जाती है। तो क्या कभी हमने सोचा कि फिर जो परलोक का सफ़र हमने करना, परलोक का जो हमने सफ़र करना है, जो इतना लंबा है, उस परलोक के लिए हमने क्या एकत्र किया है, क्या साथ ले जा सकते हैं, और क्या हम एकत्र कर रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ जाएगा? जो धन हम रात और दिन कमा रहे हैं, क्या वो साथ जाएगा? और जो साथ जाएगा उसकी संभाल हम कर रहे हैं, उसका कोई ख्याल हमें है, या यूं ही गफलत में समय वक्त गुजारते चले जा रहे हैं, एक एक श्वास करके, पल पल करके, घड़ी घड़ी करके, दिन दिन करके, महीने और साल गुजरते जाते हैं, और हमें होश भी नहीं है, ख्याल भी नहीं आया। आधा सफ़र हो गया हमारा इस जीवन का, हो सकता है पूरा हो गया हो। संत महापुरुष तो कहते हैं कि एक घड़ी का भी जीवन आगे और है, ऐसा भरोसा मत करके चलो। एक पल का, एक श्वास का भी, सबसे कम तो श्वास होता है। श्वास को कितनी देर लगती है? 1 मिनट में कई बार आता है, कई बार जाता है। 15-17 श्वास 1 मिनट में चल जाते हैं, जो कि 1 घंटे में 1000 श्वास कहते हैं, 24 घंटे में 24,000 श्वास करते हैं। तो 1 मिनट में 15, 17, 18 श्वास अगर चलते हैं तो 2-4 सेकंड, 5 सेकंड का श्वास हो गया। फिर हम ये बड़ी गहराई से अपनी बुद्धि अकल को काम लेते हुए सोचें, 1 सेकंड भी भरोसा नहीं है, यानी श्वास को पूरा ले पाए तो क्या उसको वापस छोड़ पाएंगे, और छोड़ दिया तो क्या वापस ले पाएंगे, ऐसा भरोसा नहीं है। और हाथ पल्ले हमारे कुछ भी नहीं है, साथ ले जाने वाली वस्तु को तो हमने इकट्ठा किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं साथ में जाएगा क्या। अगर सत्पुरुषों की शरण मिल गई है, उन्होंने बता दिया है, रोज़ बताते हैं, तो फिर क्या हमने गौर फरमाया कि साथ ले जाने वाला भगवान का नाम है, भगवान के नाम की कमाई है, तो क्या हम चल पड़े हैं इस धन को कमाने में, लग पड़े हैं? कितना इकट्ठा कर लिया? यह अभी शुरुआती दौर में है। रोज़ का रोज़ हम शुरुआती दौर में ही रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। हम कहते हैं कल करेंगे, और महापुरुष कहते हैं कि आज करो, अभी करो, काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुर करेगो कब। एक पल में तो सर्वनाश हो जाएगा, फिर कब करेगा। ये संत महापुरुष बता सकते हैं, संत महापुरुष समझा सकते हैं हमें। अगर ऐसा समझने का अवसर प्राप्त हो गया है तो ये भी हमारे सौभाग्य की बात है, हम भाग्यशाली हैं। सबको सतगुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं होती, अगर हमें हुई है तो लापरवाही ना करें, गफलत ना करें और अपने असली मकसद में अभी का अभी लगे। हर वक्त संभाल करें कि हमने साथ ले जाने वाला धन और बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। रोज का रोज देखें कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कल से आज आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। जैसे एक दुकानदार बनिया अपनी रोज संभाल करता है, आज कितना कमाया, कल कितना कमाया था। अगर थोड़ा पीछे जाने लगे, नुकसान होने लगे, कुछ दिनों तक रोज होता रहे तो चिंता हो जाती है। क्या हमें ऐसी चिंता होती है हम एक दिन नाम की कमाई ना कर पाए हों? कई ऐसे मौके आते हैं, कहीं ब्याह शादी में जाना पड़ता है, कहीं आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता है, घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई ब्याह सगाई हो जाती है, कोई फंक्शन हो जाता है, कोई दुकान का मुहूर्त हो जाता है, बड़े व्यवधान पड़ जाते हैं। भजन सुमरन पर बहुत असर पड़ता है। ये जो संसारिक झमेले हैं, ये संसारिक जो भीड़ है, जिनके साथ मिलकर के हम अपने आप को सफल मानते हैं, सच मानो इसी भीड़ में हम अकेले हैं। लाखों लाखों की भीड़ हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी हम अकेले हैं। लेकिन सतगुरु की शरण मिली है तो सतगुरु की अहमियत हमारे जीवन में कितना है, हर वक्त विचार करें, अपने विचारों में संजोए रखें, सतगुरु की अहमियत को बरकरार रखें अपने जीवन में, अपने श्वासों में, अपनी चित्तवृत्तियों में। जो उनकी नसीहतें हैं, उनकी हिदायतें हैं, जो समझाते हैं कि एक नाम ही है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आद। बस इतनी संगत से, इतने सुमरन से, एक घड़ी के सुमरन से कितना कितना लाभ बताया है। आधी घड़ी के सुमरन से, आधी से भी आधी घड़ी के सुमरन से। और ऐसे लाभ के सौदे को छोड़ करके हम चंद पत्थर, कौड़ियाँ, मिट्टी के ढेले इकट्ठे कर रहे हैं। जो मिट्टी है, मिट्टी था और मिट्टी रहेगा, और जो हीरे थे, हीरे हैं और हीरे ही रहेंगे, उसको हम बेकार समझकर छोड़ते जा रहे हैं। जो हमारे इस लोक में भी काम के हैं और परलोक में भी काम के हैं, और केवल यही काम के हैं, यही भक्ति के हीरे मोती, भजन सुमरन के हीरे मोती इस लोक में भी सुख देने वाले हैं। परमात्मा के साथ को बरकरार इस लोक में भी रखने वाले हैं, और इससे आगे भी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले हैं। और इतनी आसानी से पाया जा सकता है इनको सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से। उन्हीं से युक्तियाँ प्राप्त करके जो गुरुमुख, जो प्रेमी रास्ते के सफ़र के रास्ते का, परलौकिक सफ़र का, भजन भक्ति का धन इकट्ठा कर रहा है, हर पल खुशियों में झूमता हुआ चलता है,
क्योंकि वो जान गया है कि मेरे पास सतगुरु का बख्शा हुआ भक्ति धन है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो मैंने अपने साथ के लिए, अपनी जीवात्मा के सुख के लिए एकत्र कर रखा है। किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े मेरे पास पर्याप्त सतगुरु की मेहर, सतगुरु का आशीर्वाद भरपूर है। और जितना समय और मुझे अवसर मिल रहा है, मिलता रहेगा, मैं यही कार्य करता रहूँगा। संसार के धन का क्या है? जो भगवान का भजन करते हैं, क्या उनको खाना नहीं मिलता? जो भगवान के भजन की कमाई करते हैं, साथ में संसारिक कार्य भी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो क्या वो कमाई नहीं करते? लेकिन सच्चाई यही है कि वो कमाई के पीछे नहीं भागते, कमाई उनके पीछे भागती है। जो सच्चे धन के पीछे भागता है, संसार का झूठा धन अपने आप उनके दामन में पहुंचने के लिए हर वक्त बेकरार होता है। संसार की खुशियां, संसार के जो सुख साधन है, वो भक्तों के पीछे, और संसार के लोग उन्हीं सामानों के पीछे पीछे भागते हैं और ज़िंदगी ख्वार कर देते हैं और खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। जो भगवान को अपना बनाते हैं, सतगुरु में जो अपना भगवान देखते हैं, रब देखते हैं, और सतगुरु को ही अपना रब समझकर उनसे सच्चा हार्दिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ये जीवन भी उनका बड़ा सफलता से व्यतीत होता है और परलोक भी उनका सुखद पूर्ण परिणाम देता है कि जीवात्मा सदा सदा के लिए परमात्मा से एकाकार करती है, परमात्मा से मिलती है और परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है और ये जीवन सफल हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।